मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चक्र क्या है? आज के परिप्रेक्ष्य में सात चक्र एक लोकप्रिय अवधारणा है और आधुनिक योग अभ्यास में इसका अक्सर उल्लेख किया जाता है। वास्तव में आपने इन ऊर्जा केंद्रों के अर्थ को पूरी तरह से समझे बिना सात चक्रों में से एक को समर्पित संपूर्ण योग कक्षा का अभ्यास भी कभी न कभी किया होगा। सभी सात चक्रों को खोलना, सात चक्रों को सक्रिय करना और सात चक्र उपचार ध्यान ऐसे कुछ प्रोग्राम्स सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब चैनल, गूगल सर्च में, इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो योग शिक्षा भी देती हैं और उनकी अपनी अपनी वेबसाइट भी है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इन सात चक्रों का आध्यात्मिक मंडल में गूंजना आपने बहुत ही सुना होगा। जाहिर है सोशल मीडिया के माध्यम से और भारतीय योग
शिक्षकों की पश्चिम में पैठ के कारण भी इन 7 चक्रों का बहुत ही ज़्यादा प्रचार और प्रसार हुआ है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको बताएं कि ये 7 चक्र क्या हैं। इन 7 चक्रों का क्या अर्थ है, इनके कार्य, चिन्ह और मंत्र कौन कौन से हैं। 7 चक्रों को संतुलित करने के लिए सर्वोत्तम आसन कौन से हैं। लेकिन इस विषय पर आने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि चक्र क्या है, और चक्र को समझने से पहले आपको प्राण की योगिक अवधारणा को समझना होगा। प्राण का यहां मतलब है जीवन शक्ति से, और ये जीवन शक्ति जो है यह ब्रह्मांड में सभी प्रकट ऊर्जा का वर्णन करती है। जीवन शक्ति का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत जीवित प्राणियों और निर्जीव वस्तुओं दोनों में मौजूद है। देखिए, हम अगर मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में प्राण यानी जीवन शक्ति नाड़ी नामक ऊर्जा चैनलों के माध्यम से प्रवाहित होती है। हमारे शरीर के अंदर 72,000 से लेकर 80,000 तक नाड़ियां हैं। नाड़ियों का मतलब यहां ऊर्जा चैनलों से है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाड़ी है वो सुषुम्ना नाड़ी है। अंग्रेजी में से सेंट्रल चैनल कहा गया है। सेंट्रल चैनल का मतलब यह है कि ये नाड़ी जो है रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीचों बीच रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चलती है, नीचे से ऊपर की ओर। इसके अलावा इसकी 2 सहायक नाड़ियां भी हैं जिनको ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं। ईड़ा नाड़ी का दूसरा नाम चंद्र नाड़ी भी है और पिंगला नाड़ी का दूसरा नाम सूर्य नाड़ी है। अब आते हैं चक्र पर। तो चक्र क्या है? चक्र वे बिंदु हैं जहां विभिन्न चैनल गुजरते हैं या जुड़ते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें, चक्र वे बिंदु हैं जिससे प्राण या ऊर्जा का संचय होता है, या जिसमें प्राण या ऊर्जा का संचय होता है। सिर्फ संचय ही नहीं होता है, यहां जो प्राण ऊर्जा है वो परिष्कृत भी होती है। परिष्कृत मतलब फिल्ट्रेशन भी होता है, प्रोसेसिंग भी होती है, इसको प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं। इसलिए इन चक्रों को ऊर्जा केंद्र के रूप में जाना जाता है। आपने शाब्दिक अर्थ अगर चक्र का
सुना होगा तो पहिया या डिस्क बोलते हैं इसको। तो प्रत्येक चक्र में विद्यमान ऊर्जा के भंवर को हम चक्र कहते हैं। अगर आप देखें तो हमारे शरीर में अनगिनत चक्र हैं। अनगिनत से मेरा मतलब है कि हमारे शरीर में कुल 114 चक्र हैं। मैंने कुंडलिनी साधना करने के समय बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट, गूगल आदि को सर्च किया तो 114 चक्र के बारे में जानकारी तो मिली कि टोटल 114 चक्र हैं, लेकिन ये 114 चक्र का रेफरेंस कहां से आया है, ये वास्तविक है क्या, इसका ज्ञान मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैंने अपने शास्त्रों का रुख किया। वेद और पुराणों के अध्ययन के दौरान मैंने पाया कि यह गूढ़ जानकारी प्रत्यक्ष रूप से चक्रों के नाम और नंबर सहित तो पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे वेद और पुराणों में 114 लोगों का जिक्र है। 114 लोग का मतलब यहां पर आपको मैं अगर समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी लोक को मिलाकर पाताल लोक तक 7 लोग बोलते हैं। यानी कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उससे नीचे 6 लोक और हैं। सबसे नीचे पाताल लोक है, उसके बाद हमारी पृथ्वी में 6 लोक से गुजरते हुए हम भूलोक या पृथ्वी लोक पर पहुंचते हैं। इसके बाद 7 लोक और हैं और हम पहुंच जाते हैं ब्रह्मलोक तक, जिसे सत्यलोक भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ब्रह्मा जी के 14 लोक हुए। 7 लोक पाताल से भूलोक तक और भूलोक से 7 लोक सत्यलोक तक। ऐसे ही अगर हम ऊपर के क्रम में चढ़ेंगे ऊपर या चलते जाएंगे तो 14 लोक विष्णु जी के हैं। उसके ऊपर 28 लोक और हैं। तो गिनती कितनी हो गई? 28 + 14 + 14 56, 56 हो गए। छप्पन के बाद फिर 56 लोग और हैं, तो 56 और 56 मिला के 112 हो गया। कहने का मतलब 14, 14, 28, 56, तो ये 112 लोग हो गए। इनके बारे में यानी कि इन लोगों के बारे में कभी विस्तार से चर्चा किसी और ऑडियो में करेंगे। इन 112 के बाद 2 चक्र और हैं, यानी कि 2 लोक और हैं। एक काल चक्र एक काल चक्र लोक है और एक कालातीत लोक है।
ये काल चक्र लोक और कालातीत लोक जो हैं, ये हमारे ब्रह्मांड यानी कि हमारे शरीर के बाहर हैं। तो अगर कुल मिलाके में समराइज करूं तो 112 लोक या 112 चक्र जो इन लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर या ब्रह्मांड में मौजूद हैं। 2 लोक या 2 चक्र हमारे ब्रह्मांड के बाहर हैं। अब आप कहेंगे कि ये ब्रह्मांड के बाहर क्यों हैं? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि काल चक्र लोक और कालातीत लोक ये शिव और शक्ति के महाकाल के प्रतिबिंब हैं, और शिव जिसको हम कहते हैं सत्य हैं, शिव और शक्ति मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड की जो रचना करते हैं, वो इस ब्रह्मांड से बाहर हैं, इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, मतलब काल से परे हैं। जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो यही 2 लोक जो ब्रह्मांड से बाहर हैं, ये अनटच्ड रहते हैं। सृष्टि की रचना और प्रलय से ये परे हैं। तो ये तो हो गया 114 चक्रों के बारे में जानकारी। अब आपने सुना होगा प्राचीन काल में जो योगी और ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो वो इन 3 नाड़ियों के द्वारा चक्रों के साथ काम करते थे और अपनी ऊर्जा बढ़ाने और अपनी चेतना की स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयत्न करते थे और उसमें सफल भी होते थे। तो मैं अपनी इस ऑडियो में अब जो बात करूंगा वो 7 चक्र प्रणाली तक ही सीमित रखूंगा। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे वेद और जो पुराण हैं, इनका अस्तित्व जो है सृष्टि की रचना के साथ ही हुआ था। तो जितनी सृष्टि हमारी पुरानी है, उतना ही हमारा जो गूढ़ ज्ञान है वेद और शास्त्रों का पुराना है। पश्चिम में 20वीं शताब्दी में ये चक्रों की प्रणाली लोकप्रिय हुई, जब सर जॉन वुडरॉफ ने 2 संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और इस तरह से पश्चिम में 7 चक्र सिद्धांत का इंट्रोडक्शन हुआ, यानी कि परिचय दिया गया। अब अगर हम सात चक्रों के रंग की बात करें, तो भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में आपने सुना होगा इंद्रधनुषी रंगों का एक समूह है, जिसे हम विवग्योर के नाम से जानते हैं। आधुनिक युग में
और विज्ञान के क्षेत्र में ये काफ़ी तेजी से उभरे हैं और इन्होंने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। क्रिस्टोफर हिल्स जो पश्चिम से हैं, उन्होंने 1977 में अपनी एक पुस्तक निकाली थी, न्यूक्लियर इवोल्यूशन, और उसमें उन्होंने चक्र के रंगों की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की थी। हालांकि रंगों की ये व्याख्या हमारे ही वेद ग्रंथों से निकली है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किए गए ग्रंथों को पढ़ा तो उन्होंने वहाँ से एक बुक निकाली जिसको न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, और लोगों ने चक्र और उनके रंगों के बारे में इस पुस्तक के द्वारा अपने ज्ञान का वर्धन किया। आप एक बहुत अच्छी चीज नोट करेंगे यहाँ पर कि अगर हम अपने पारंपरिक हिंदू चक्र प्रणाली में चक्रों को देखेंगे तो ये चक्र मंत्रों से, प्राकृतिक तत्वों से, जिसे हम पंच तत्व भी कहते हैं, और देवी देवताओं से जुड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 114 चक्र हैं और 114 चक्र के कर्ता धर्ता भी अलग अलग देवी देवता हैं। अब हम बात करते हैं 7 चक्रों का स्थान क्या है। देखिए, 7 चक्रों का जो चैनल है, ये जो बीच की नाड़ी है ना, सुषुम्ना नाड़ी, जिसको केंद्रीय चैनल भी बोलते हैं, ये इसके साथ रीढ़ के आधार से सिर के शीर्ष तक स्थित है। निचले जो चक्र हैं ये काफ़ी सघन हैं, काफ़ी डेंस हैं, और ये विशेष रूप से भौतिक दुनिया के साथ हमारे संबंध से संबंधित हैं। इसके विपरीत उच्च चक्र अधिक सूक्ष्म होते हैं, और जैसे जैसे हम उच्च चक्रों की ओर बढ़ते हैं, हमारा संबंध ईश्वर से उतना ही मजबूत होता जाता है। अगर हम परंपरागत रूप से बोलें जो योगी लोग हैं, अपनी चेतना का विस्तार करने और दिव्य के साथ एकता का एहसास करने के लिए ऊर्जा के प्रभाव को ऊपर की ओर, निचले से उच्च ऊर्जा केंद्रों की ओर निर्देशित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि योगी जब योग करते हैं तो अपनी ऊर्जा का स्तर निचले चक्र से ले जाकर ऊपर चक्र की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है उससे? जब ऊर्जा का प्रभाव निचले चक्र से ऊपर की ओर चलता है तो आपकी चेतना का विस्तार होता है। चेतना से यहाँ मेरा मतलब है कि आपके ज्ञान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो आप अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मतलब यही है कि अज्ञान से ज्ञान तक की यात्रा। तो 7 जो मेन चक्र हैं उनके नाम मैं बता दूं आपको। पहला है मूलाधार चक्र, जिसको मूल चक्र कहते हैं। आप चित्रों के जरिए इन चक्रों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको अंदाजा लगेगा कि चक्र कैसा दिखता है।
दूसरा चक्र जो है उसको स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं, इसको त्रिक चक्र के नाम से भी जानते हैं। तीसरा चक्र जो है नाभि चक्र है, जिसको मणिपुर चक्र के या सूर्य चक्र के नाम से भी जाना जाता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र या अनहत चक्र भी बोलते हैं या हृदय चक्र भी बोलते हैं। यहां ये ध्यान रखें कि हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अगला चक्र है जिसको थ्रोट चक्र भी बोलते हैं, गला चक्र भी बोलते हैं या विशुद्ध चक्र भी बोलते हैं। उसके ऊपर हम अजना चक्र बोलते हैं या आज्ञा चक्र बोलते हैं या तीसरा नेत्र चक्र भी बोलते हैं। ये छठा चक्र हो गया। और सातवां चक्र जिसको क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र भी बोलते हैं है। तो ये कुल मिला के 7 चक्र हैं। अब यहां एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 चक्र हैं ये 114 चक्रों में से 7 मुख्य चक्र हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं 7 चक्र भी हैं, 8 चक्र भी हैं, 9 चक्र भी हैं, 12 चक्र भी हैं, 21 चक्र भी हैं, 54 चक्र भी हैं, 84 चक्र भी हैं, 108 चक्र भी हैं। ये सब सही है, लेकिन जहां तक मुख्य चक्रों की बात है तो मुख्य चक्र जो हैं वो 7 ही हैं। मुझे लगता है इतना ज्ञान इस ऑडियो में ठीक रहेगा। बाकी की चर्चा अगले ऑडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे।